नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। ये नारद मीडिया का कार्यालय है और जैसा कि आप देख रहे हैं, नारद मीडिया के आध्यात्मिक गुरु पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, अब कुछ ही दिनों में हिंदू सनातन परंपरा का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली हमारे समाज में आ रहा है। लेकिन इस बार भी समाज में इस पर्व को मनाए जाने को लेकर कई तरह के दिनांक तिथि के बारे में लोगों के अंदर भ्रांति उत्पन्न हो गई है। इस बाबत नारद मीडिया ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसके तहत कई विद्वान पंडितों से पंडित रंगनाथ उपाध्याय जी ने विमर्श किया, पंचांग से विमर्श किया और ये निर्णय किया कि हमारे समाज में इस बार धनतेरस, दीपावली और भैया दूज का त्यौहार कब और कैसे मनाया जाएगा। तो इस बाबत हम बातचीत करेंगे। गुरुजी, सबसे पहले आपका स्वागत है और बड़ा सरल शब्दों में और बड़े अच्छे से बताया जाए, जैसा कि आप बताते हैं कि इस बार धनतेरस का पर्व, इस बार दीपावली का पर्व और माताएं बहनें जो भैया दूज का पर्व करती हैं, गोधन पूजा जो करती हैं, वो कब और कैसे पड़ा है। सबसे पहले मैं अपने इस नारद मीडिया, श्री नारद मीडिया चैनल के माध्यम से सबको इस दीपोत्सव के पर्व पर बधाई देता हूं और नारद मीडिया के सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि समय समय पर सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए और लोगों में जो भ्रांतियां फैलती हैं उसके निदान के लिए, निवारण के लिए आप तत्पर होकर के काम करते हैं, जिससे अपने संस्कृति का रक्षण हो और लोग सही दिशा में एक निर्णय पर पहुंचकर और व्रत पर्व त्यौहार को ठीक से मनावें, सही समय पर मनावें और जस पुण्य के भागी हों। तो मुझे इस संदर्भ में आप सबसे यही कहना है कि इस बार तिथि जो है वह मध्यकाल तक दूसरी रह रही है और मध्यकाल के बाद अगली तिथि आ रही है। भ्रांतियां इसी से हैं। कब मनाया जाए लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, अल्पज्ञ लोग निर्णय नहीं कर पाते हैं, जो निर्णय ग्रंथों को नहीं देखते वो निर्णय नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो कहीं भ्रांति नहीं है, जो विद्वज्जन हैं उनको तो भ्रांति नहीं है, लेकिन जो अल्पज्ञ हैं वह समाज में ये फैला देते हैं, तो उसको फेस करने में लोगों को परेशानी होती है। तो इस बार धनत्रयोदशी का पर्व जो है मंगलवार 29 तारीख को मनाया जाना है। मंगलवार को मनाया जाएगा जी, मंगलवार 29 तारीख को सभी लोग मनावेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि जो है वह 11 बजे दिन तक है। 11 बजे दिन के बाद त्रयोदशी हो जा रही है। पूरे दिन त्रयोदशी का भोग हो रहा है, पूरी रात त्रयोदशी का भोग हो रहा है और ऐसे भगवान धन्वंतरी का वह अवतरण दिवस है। तो वह समुद्र मंथन के समय 12वें संख्या पर उनका अवतरण हुआ। समुद्र मंथन के समय श्री मणिरंभा वारुणी अमीय शंख गजराज कल्पद्रुम शशिधेनु धनु धन्वंतरी विषबाज। तो भगवान धन्वंतरी लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सारे औषधियों में विष्णु के अवतार माने जाते हैं और सारे जनजीवन की रक्षा के लिए उनका अवतरण हुआ। और स्वास्थ्य से बड़ा धन कोई नहीं है, उसी से हम
अपने अस्तित्व पर हैं, जिंदा हैं। तो भगवान धन्वंतरी का वो अवतरण दिवस है और धन को आकर्षित करने का दिन है त्रयोदशी। तो स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, तो भगवान धन्वंतरी की उस दिन पूजा करते हैं। लोग गणेश लक्ष्मी का भी अब पूजा करने लगे हैं। तो त्रयोदशी के दिन हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। यह त्रयोदशी, धन त्रयोदशी जिसे कहते हैं, वह 29 तारीख मंगलवार को मनाया जाएगा। धनतेरस का पर्व इस बार 29 तारीख दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। आपने देखा कि गुरुजी ने बताया कि इस बार धनतेरस का पर्व हम सभी 29 तारीख को यानी 29 अक्टूबर को हम दिन मंगलवार को मनाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई भ्रांति नहीं है। अब गुरुजी ये बताया जाए कि दीपावली का पर्व कब और कैसे हम मनाएं और उसकी पूजा कैसे करें। इसके पूर्व मैं एक बात और कह देता हूँ। तो त्रयोदशी हो गई, और चतुर्दशी के दिन भगवान राम को लंका से लौटना था। वहाँ की सारे लोग अपने क्रियाबोध को भूल गए थे, तो यह दीपोत्सव मनाया जाना था। तो हनुमान जी पूर्व सूचना चतुर्दशी को दिए अयोध्या में कि भगवान राम आने वाले हैं। तो दूसरे दिन अमावस्या को हम दीपावली के उत्सव को दीपोत्सव के रूप में भगवान के आगमन के खुशी में हम मनाते हैं। दीपोत्सव इस बार गुरुवार को मनाया जाना है। तो लक्ष्मी का सायंकालीन समय होता है, और सायंकालीन समय में अमावस्या भोग कर रहा है। आप 3:12 के बाद गुरुवार को अमावस्या हो जा रहा है। 3:12 के बाद से अमावस्या में सभी लोग दीपोत्सव मनाएंगे, और दीपावली पूरे रात अमावस्या रहेगा। पूरे रात गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, और धन के आकर्षण के लिए विविध तरह के पूजन पाठ आयाम जप करेंगे। जैसे अगर विशेष लक्ष्मी का आकर्षण आप करना चाहते हैं कि हमारे घर में अन्न धन की वृद्धि हो, धन का बाढ़ हो, ऐश्वर्य हो, तो इसके लिए आप जप कर सकते हैं। ओम कमले कमलालय प्रसीदा प्रसीदा श्रीं ह्रीं सिंह ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्णजाम चंद्राम हिरण्यम जात वेदो में आप संपुटित कर सकते हैं। कनकधारा का पाठ कर सकते हैं। अंगम हरे पुलक भूषण माश्रयंती भृंगांगने मुकुला भड़ंत बालम। तो इन स्तोत्रों का पाठ करके आप महालक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारे मंगल मूर्ति महागणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे धन का आकर्षण हो और घर में सुख संपदा आवे। तो आप गुरुवार को 31 शाम 3:12 के बाद अमावस्या हो जा रहा है। इसमें धनत्रयोदशी को आपको गणेश लक्ष्मी का पूजन करना हो या दीपावली को पूजन करना हो, अपने राशि के अनुसार जिससे आपका मेल खाता हो। अगर आप तुला राशि के हैं तो वृक्ष स्थिर लग्न है, उसमें आप पूजन करें भगवती महालक्ष्मी का कि धन स्थिर रहे। तो स्थिर लग्न को अदिश भाव में भी कर सकते हैं। वृक्ष के बाद मिथुन आता है, उदिश भाव है, उसमें भी कर सकते हैं। लोग दिन में कुंभ में भी करते हैं। और सिंह लग्न स्थिर लग्न है तो सिंह लग्न वाले सिंह में करें। तो इन लग्नों का ध्यान रख करके वृक्ष में, मिथुन में, वैसे तो पूरे रात्रि अब पूरे दिन पूजन होंगे, वहाँ कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन लग्न में स्थिर धन के लिए लग्न में ही लोग स्थिर लग्न में पूजन करते हैं, और दुष्भाव को भी लोग ग्रहण करते हैं और करके और लक्ष्मी का आकर्षण करते हैं। भगवान गणेश को प्रसन्न करते हैं, भगवान कुबेर को प्रसन्न करते हैं, और तीनों की पूजा होती है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जब लेखनी की पूजा होती है तो काली की पूजा है, बही खाते की पूजा होती है तो सरस्वती की पूजा है, और लक्ष्मी की पूजा तो होती ही है, प्रधान पूजन है। तो दीपोत्सव में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का
पूजन होता है और लोग अपने धन वैभव ऐश्वर्य के लिए माँ से कामना करते हैं। और इन्हीं भावनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि आप जप करें, पूजन करें और महालक्ष्मी को आकर्षित करें। जैसा कि आपने सुना और देखा भी कि गुरु जी ने बताया कि हम सभी दीपावली का पर्व इस बार बृहस्पति दिन और 31 अक्टूबर को हम मनाएंगे। रात्रि में हम पूजा करेंगे और जिस प्रकार की विधि विधान से हमारे घर में हमारे पंडित पुरोहितों पूर्वजों के द्वारा जो पूजन होता है वो आएगा। अब हम गुरु जी से ये जानना चाहेंगे कि गोवर्धन पूजा जो है, जिसे हम भाई दूज के नाम से भी जानते हैं, वो पूजन का कुछ बताइए कि वो कब है और उसमें कैसे पूजा करेंगे। यहाँ तो पहले मैं बता दूं कि दीपोत्सव का जो पर्व है वह पूर्व विध नहीं होता है। दीपोत्सव का जो पर्व है अमावस्या में मनाया जाता है। जब सायंकालीन अमावस्या होती है, रात्रि में अमावस्या भोग करेगा, तो उस समय लक्ष्मी के आकर्षण के लिए अमावस्या में शाम के समय, प्रदोष काल में शाम के समय दीप पूजन किया जाता है, दीपमालिका का प्रज्वलन किया जाता है और वह सायंकालीन पूजन होना चाहिए और अगले दिन वह शाम में नहीं मिल रहा है। इसलिए एक दिन पूर्व ही ये हो जा रहा है क्योंकि रात में अमावस्या है। दूसरी बात कि भ्रातृ भैया दूज की जहाँ तक बात है तो भैया दूज रविवार 3 तारीख को है और ये काशी में मनाया जाएगा। काशी तो अन्यत्र लिखा है, पंचांग में दिया, यहाँ पंचांग दे रहा है कि एकम को 2 तारीख को यानी शनिवार को, काशी तो अन्यत्र गोवर्धन पूजा। तो काशी से अन्यत्र जो है, काशी में 2 तारीख को मनाया जाएगा रविवार को और काशी से अन्यत्र शनिवार 1 तारीख को 2 तारीख को भ्रातृ द्वितीया मनाई जाएगी, गोवर्धन पूजा मनाया जाएगा। यानी कि जो माताएं बहनें हैं वो गोधन बाबा को लगाएंगी 1 तारीख को, हाँ, और 2 तारीख को सुबह उनका पूजन करेंगे। यानी कि वो शुक्रवार को लगाएंगी और शनिवार को गोवर्धन की पूजा करेंगी। और काशी में उसके अगले दिन 3 तारीख को होगा। तो इसमें किसी भी तरह का इसमें किसी तरह का संशय कोई भ्रांति नहीं है कि 2 तारीख शनिवार के दिन गोवर्धन पूजा भैया दूज मनाया जाएगा। आपने देखा कि गुरुजी ने तीनों तिथियों के बारे में आपको बड़े ही विस्तार से और बड़े बढ़िया से आपको बता दिया। इसमें किसी भी तरह की कोई भ्रांति नहीं है। हमारे यहाँ धनतेरस का पर्व 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को मंगलवार को मनाया जाएगा। हमारे यहाँ दीपावली का पर्व इस बार 31 तारीख 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को मनाया जाएगा और शनिवार के दिन 2 तारीख को माताएं बहनें गोवर्धन पूजा भैया दूज का पर्व मनाएंगी। इसको लेकर किसी भी तरह की कोई भ्रांति आपको पालने की जरूरत नहीं है। नारद मीडिया का हमेशा से ये वादा रहा है और हम कई तरह के पंचांग गुरुजी से भी और गुरुजी अन्य लोगों से भी इस बात पर पूरे संवाद करके आपके सामने उपस्थित होते हैं कि इस बार आज हमारे कई मित्रों के द्वारा ये बताया गया कि इस पर्व को लेकर भ्रांति है, लेकिन इसमें कोई भ्रांति नहीं है। और ये नारद मीडिया आपसे ये कहता है कि आप खुशीपूर्वक पूरे समन्वय के साथ सौहार्द से आप पर्व मनाएं। हम आपको अगली वीडियो में खरना नहाए खाए और छठ पूजा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। गुरुजी आपने अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भी धन्यवाद और सबको शुभकामना।